प्रसाद लेकर घर जाए तब तक सत्यनारायण भगवान का नाम लेते ही एवं ते मनुष्याणां वांछा सिद्धि भवेद्रुम विशेषता कलियुगे भूपाय से भूतले। इस प्रकार से हे नारद जी धराधाम पे मनुष्य श्रद्धानक होकर के विनम्र भाव से निष्ठा लगन के साथ और सत्य को धारण करके सत्यनारायण कथा को सुन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी। और विशेषता कलयुग विशेष करके कलयुग में भगवान कहते हैं कि हमें प्रसन्न करने का सबसे एक छोटा उपाय वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम जहाँ तो पंजना चढ़ा दूसरा फूल हरि ओम महाधानि संप्रदामी ग्रंथम निसत्समा कच्चित का सेवरम में आपे पे प्रोदिना सोचे कहते हैं कि दूसरे अध्याय में सुतार नाम के ब्राह्मण ये बड़े निर्धन गरीब हैं लेकिन गरीबी गरीबी अच्छी होती है। भगवान को गरीबी अमीरी से कोई संबंध नहीं। ये गरीबी अमीरी अपने पूजन का स्वीकार है। आपने विचार किया भगवान को ये धन वैभव तुम्हारे हाथी घोड़ा इससे कोई उनका संबंध नहीं। रामायण काल लिखा है कि राम ही केवल प्रेम दिया प्रेम प्यारा। अगर प्रेम है सब कुछ है कि धन दौलत खजाना है तो सब उनकी लक्ष्मी चलो दासी है। तुम उनकी पूजा करो भाई तुमका तुम्हारी इच्छाएं हैं आवश्यकताएं हैं तुम्हारी लिखता है लक्ष्मी से क्या है जो हो जाए वो हो जाए कर पड़े हो। मोक्ष के प्राप्ति के लिए बैठे रहे मोक्ष वाले तो सब जो हमारे कर्मचारी बचपने साथ सब हो जाए निकल पड़े उनका कल्याण हमारे जैसा जब कहीं समय आया तो सतानंद गरीब जो थे लेकिन भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम बड़ा मिला। हम उसमें भगवान का ही और जो भगवान का सदैव भजन करता है जो भक्त भगवान की परीक्षा लेने के बाद कैसे भगवान के पास बर्तन नहीं करते हैं। आज बूढ़े ब्राह्मण का वो भगवान ने बनाया और वास्तविक मार्ग रास्ते में जहाँ भिक्षा मांगने जा रहे हैं सतानंद जी वहाँ रास्ते मिले। बोले वृद्ध ब्राह्मण रूपसम बप्पर्थ दुर्मादरात किमर्थम भ्रमते विप्रम महे नित्यम सुदुखितः। कहते हैं ब्राह्मण देवता इस प्रक्रिया पर तो हमेशा दुखी करिए। तो सतान ने कहा महाराज लेकिन कि वो ब्राह्मण है हमसे ज्यादा बोल रहे थे तो जो अपने से थोड़ा बड़ा होता है उसके अनुभव ज्यादा होता है। उम्र के हिसाब से अनुभव ज्यादा होगा लेकिन इतने का नहीं है इतने का अनुभव नहीं जाता हो जाता है बच्चों को ज्यादा सुनी सुनाई बताओगे कैसा इतिहास है इनको इतिहास मालूम है और जो 80 साल 50 साल पीछे जिसने समय देखा आपको देखा बताएगा और 10 साल का तो सुनी बार बताएगा लेकिन कहा तुमका वो 10 साल देख बता रहा कुछ नहीं पता तुमका अनुभव जोड़ते रहेंगे अनुभव सब उनके जीवन पढ़ा है जितने बैठे गूगल खोले अनुभव आएगा। यही अनुभव है यही अनुभव कर रहे हैं आजकल की आज की जो भावी संतान है तो सतानंद ने सोचा कि तो हमसे वृद्ध है तुमसे उपाय पूछा जाए। बोले महाराज कोई उपाय बताओ। बोले हाँ है उपाय। बोले वो क्या बोल सकते नारायणो विष्णु अपांजितार्थम फल प्रदातम पूजनम विप्राकुर सर्वोत्तमम। भगवान सत्यान का जो व्रत है वो मनवांछित हो गया। इसलिए सतानंद हमारी तो यही राय है कि आप उन्हीं का पूजन करें और पूजन करने के बाद 4 परिक्रमा करके जो भी मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त। इतनी बड़ी बात भगवान ने कही। भगवान ये कह सकते हो कौन कह सकता है। संसार में कोई है सब पहले जो मांगोगे सब तो बात तुम पूर्ण हो क्या तुम पूर्ण नहीं हो तो तुम पूर्ण किसी को दे सकते हो और तुम ये कह सकते हो हाँ हमारे पास जो है मैं कर दीजिए और जो है अभी कहते जो मांगोगे जो मांगो मांगे बाबा है ही नहीं मांगे क्या। भगवान के पास तो पूर्ण है सब कुछ उसके पास। भगवान ने कहा जो मांगो ठीक दर्शन दे दिया और गए। ने सोचा कि संसार में धन भी एक तो नाशवान वस्तु है लेकिन जो अलग है जो प्राप्त होना सत्य है यही भगवान का सत्संग वो मुझे आज प्राप्त हो सब कुछ मिल गया। किंतु फिर भी भगवान ने जो कथा बताई मैं जब सुनूंगा तो रात्रों निद्रा लगता रात्रों नींद
बड़ी प्रसन्नता है कितनी सवेरा हो और भगवान का गुणगान। तथा प्रातः समुत्थाये करे संकल्पाय विच्छासम मगमत्वजः। प्रातः का उठ करके संकल्प किया कि भगवान आज भिक्षावृत्ति में जो भी विधान देगा उसमें आपका पुण्य मिलेगा। उसी भगवान ने कहा है, रामायण में कहा जहाँ पर कृपा राम की तो संसार की अनुकूलता होती है। यदि ईश्वर प्रतिकूल हो गया है तो संसार में पुण्य की कोई सुविधा नहीं। आज बहुत सा घंटा कथा भोजन किया भगवान के मैं याद आई, भगवान ने कहा था कि जो मांगोगे परिक्रमा करके वो मिलेगा। तो पहले बात याचना भक्त करता नहीं है, भगवान जाने जो भी करो तो, लेकिन शतान सोचता है यदि मैं कुछ नहीं कहता हूँ तो भगवान समझेंगे किसे अहंकार। इसलिए हाथ जोड़ के भगवान से कहा रथम कुंजरम मंदिरम मंजुलम च हयं चारुचामी करालं कृतं च धनं दासदासी ग्रां मही च दुलायं च दुग्धं हरिदेहदास्यम्। सबसे पहले क्या मांगा सीता ने? तो चार पहिया चल रहे झाल कथा है। राजा महाराजा उपास हुआ करता था, रथम रथ मांगा, कुंजर हाथी है, मंदिरम मंदिरम क्या महल कैसा हो अद्वितीय जैसा संसार में कोई महल न हो। घोड़ा दासी सब दासी ठाट मांग लिया राजा ने, कामधेनु गाय, और ये सब होने के पश्चात प्रभु मेरे अंदर के ही अहंकार ना जाए। लिखा लिखा प्रभुता पाए कहा है। जब प्रभु अपनी प्रभुता का प्रभुत्व का दर्शन कराते हैं तो कह लेता है कि उनको अहंकार नहीं, लेकिन ये भी कहना अहंकार होता है। तो आदमी कहते हमको अहंकार है, ये भी अहंकार है। स्मरण हो जाए तो अहंकार ही समझो। ये भी कहना अहंकार है। अहंकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अहंकार करो ये बात का जिसके में मानव जीवन मिला। जब रामायण में लिखा सुशील जी ने कहा था कि अस अभिमान जाय यदि भोरे तो मैं सेवक रघुपति मोरे। ये अहंकार रखो कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और आप मेरे, ये अहंकार और नहीं कोई होना चाहिए किसी प्रकार। तो अहंकार किस चीज का है? वो तुम्हारी डिस्कस कर रहे वो है नहीं तुम्हारी है। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने रहेगा, नेत्र खुले जब तो कोई भोग कर लो, लेकिन ये सुख तो रहेगा नहीं। क्या इतना बढ़िया महल बना लो, क्या महल तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं है। सब कुछ हो गया, सुबह दिया विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण, अब राजा हो गए, महाराज थे। हर महीने पूर्णमासी कथा हो रही, लकड़हारे का आगमन हुआ, दोस्ती की देखा, प्रणाम करके पूछा महाराज ये सब कैसे चमत्कार हुआ? अवतार ने कहा भैया हमारे सामने जो देख रहे हो प्रभु के पास ही मुझे लकड़हारे भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उसने मानसिक संकल्प लिया प्रभु मुझे लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा उससे मैं कथा सुनेंगे, इसीलिए सुनना धन प्राप्त हुआ। बड़ा प्रसन्न हुआ, बाजार सब लोग चला करके भाई बहनों इसलिए तत्पर होकर के भगवान सत्संग कथा का स्मरण किया। ये लकड़ा धन उससे संबंध और उनमें से मुझ की प्राप्ति। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा बोलो ओम काल सिमरतानि सोतुका दिव्या सत्यवादी यो देवादियादि नाम संस्कृति सूर्य कहते तीसरे अध्याय में एक बार जंगल में जाकर के उनका मुनि महाराज इनके दादे के सब कुछ संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति